नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। आइए बात कर लेते हैं आज डबल इंजन सरकारों में जो दबंगई हो रही है। गुंडे बिल्कुल पूरी तरह आजाद है, जिसको चाहे धमका दे, जिसका चाहे अपहरण कर लें, जिसकी चाहे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लें, जिसको चाहे मर्डर कर दें, जिसको चाहे गाली दे दें। ये डबल इंजन सरकार में ज्यादातर आप देखते होंगे, जहां पे बीजेपी की केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सरकार है, वहां पे ये मामले अक्सर ज्यादातर निकल के आ रहे हैं। दोस्तों, कई मामले आपने देखा होगा अपहरण के, धमकी देने के, और जान से भी मार दिया। प्रॉपर्टी पे कब्जा तो आपने देखा है, वो किसी के घर पे, किसी के खेत पे, किसी के मकान पे, किसी के दुकान पे, ये आम बात होती जा रही है। और क्षेत्रीय जो पुलिस होती है ना, वो मिली होती है। बिना पुलिस के मिले हुए दबंग के हौसले बुलंद हो ही नहीं सकते। दोस्तों, पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं भी प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है तो पुलिस उसमें इन्वॉल्व जरूर होती है कहीं ना कहीं से, लेकिन वो मामले को ढक दिया जाता है, ओपन नहीं होता। दोस्तों, फिर एक ऐसा मामला डबल इंजन सरकार से ही आया है, जहां रामराज का ढिढोरा पीटा जाता है। कहते हैं जहां माफिया थर थर कांपते हैं, दबंगों के घर पे बुलडोजर चल जाता है, थानों में सिलेंडर करने के लिए भागते हैं। ये सब बातें सिर्फ हवाई है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, जो खबरें निकल के आती, अगर ऐसा होता तो जो ऐसी खबर निकल के आती, किसी की हिम्मत न पड़ती, किसी गुंडे दबंग माफिया की ऐसा करने के लिए सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं कहां की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जहां सिर्फ लाइन ऑर्डर की तो बात की जाती है, लेकिन है नहीं लाइन ऑर्डर। सच्चाई तो ये है। ऐसी ही घटना फिर निकल के आई है। कानपुर से चकेरी थाना क्षेत्र से एक बुजुर्ग को 4-5 दबंग या उससे ज्यादा अपहरण कर लेते हैं। फिर जो है उसको 4-5 लोग अज्ञात, जैसे बताया जा रहा है, कुछ लोगों के नाम भी बताया जो आप मीडिया बाइट में सुनेंगे। यहां तक कि मीडिया के सामने भी झूठ बोलने के लिए उसको धमकी देकर विवश कर दिया। झूठी गवाही दिलाया मीडिया पे, झूठ बुलवाया मीडिया पे इन दबंगों ने। दोस्तों, पीड़ित का नाम है अरुण कुमार। दोस्तों, ये जो है 10 अगस्त का मामला है, आपको बताता चलूं। दिन दहाड़े, वो भी नहीं, दिन दहाड़े अपहरण किया गया। 4-5 दबंग उनको उठा के ले जाते, फिर उनको परिवार घर से, उनके परिवार, उनकी बेटी, उनके जो भी हैं, उठाया और उनके साथ, उनके बताने के अनुसार 2 घंटे तक उनके साथ मारपीट, गाली गलौज होती रही। फिर उनसे जबरन सादे कागज पे साइन कराया और अंगूठा लगाया। दोस्तों, सीसीटीवी में सारा मामला भी कैद हो गया। उठाते हुए जब इनके पत्नी बेटी को ले जा रहे हैं, सब सीसीटीवी में कैद हुआ दोस्तों। और उनको धमकाया कि आप मीडिया के सामने वही कहेंगे जो हम कहेंगे, जो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये जो है मामला है, ये जो पीड़ित व्यक्ति रहते हैं सैनिक नगर अहिरामा गांव होगा, वहां का ये मामला है। और जो
अपहरण करता है। ये जो है रहते हैं सदानंद नगर के, वहां के रहने वाले हैं। और ये इनका नाम भी पीड़ित कर्ता ने बताया है, विपिन, शालिनी, पिंगू और 4-5 इनके अज्ञात साथी। दोस्तों, खबर न लंबी करते हुए आप पूरी खबर सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। सीसीटीवी में किस तरह कैद हुए वो भी आप देखेंगे। दोस्तों, अरुण कुमार ने मीडिया को बाइट दिया है, आप वो भी सुनिए उनकी जुबानी, उनकी कहानी, उनकी परेशानी, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आरके अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। दोस्तों, देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। नमस्कार। ये सीसीटीवी कैमरा है जो आप देख रहे हैं सामने, और ये गवाही देते हैं तस्वीरें। इस कैमरे में जो कैद हुआ, दबंग आए और ले जाते हुए मोटरसाइकिल पे और सीसीटीवी में कैद हो गए। दोस्तों, यहाँ तक खबर है, पीड़ित परिवार ने 112 पुलिस डायल करके पुलिस को सूचना दिया। ये जो है ऐसा बताया जा रहा है। देखिए सीसीटीवी में किस तरह ये 3-4 लोग दिखाई दे रहे हैं। आप आगे देखिए किस तरह से ये बिठा के ले जाते हैं, जो सीसीटीवी में इनकी हरकतें कैद हो गई। और आप देखेंगे फिर अरुण कुमार जो मीडिया को बाइट दे रहे हैं, वो भी आप देखेंगे। आप सीसीटीवी फुटेज पूरा देखें और अपनी नज़रें जमाए रखें। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश है जहां राम राज की कल्पना की जाती है, और यहाँ दबंगों का राज कैसे चल रहा है, किस तरह बहू, बेटियां, बहनें, माताएं, बच्चे, आम नागरिक सुरक्षित ही नहीं है, ना अपने आप को ये सुरक्षित समझते हैं। जिस तरह ये हादसे लगातार दिखाई देते हैं और सुनाई देते हैं। देखिए, ये है मोटरसाइकिल, देखिए बिठा रहा है शख्स, और अभी ये जाएंगे। देखिए सीसीटीवी में वारदात बिल्कुल कैद हो रही है, और सीसीटीवी इसका गवाह है। और ये देखिए जा रहे हैं। देखिए फिर जो है एक और आई जो है मोटरसाइकिल, वो सिंगल जा रहा है। 3 इस मोटरसाइकिल पे, और एक मोटरसाइकिल उससे आगे निकल जा रही, जिस पे 2 लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों, देखिए ये पूरा मामला आगे सुनिए अरुण कुमार की जुबानी। मेरे साथ 10/8/2025 को मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, और तब तक हमारे घर के बाहर पिंगू, शालिनी और विपिन अन्य साथियों के साथ मेरे घर पर आए, और मुझे जबरन अपनी बाइक में बैठाल कर घसीट के, और उसके बाद अपने घर ले चले गए। घर में मुझे मारा भी, पीटा भी, जिसको जो मनाया आप शब्द बोले भी। और तब तक विपिन लगभग 6-7 कागज़ों में, प्लेन कागज़ों में साइन कराए और अंगूठे का निशान लगवाया। निशान लगवाने के बाद मुझे धमकाया कि अहिरवा पुल के पास में ही एक लोकल पत्रकार आए हुए हैं, जो मैं बोलूं वही वहां पे बोलिएगा, और नहीं बोलोगे तो दोबारा फिर यहीं पे मारूंगा। और उसके बाद 4 पहिया गाड़ी में बैठाल के अहिरवा पुलिस चौकी के पास ले गए। और उसके बाद जो है, तब तक मेरी वाइफ 112 नंबर डायल किया था, और डायल करने के बाद उसके डर से कि कहीं पुलिस ना आ जाए, मुझे सीधा उठा के अहिरवा पुलिस चौकी में खड़ा कर दिया। क्यों ले गए तो उठा के? आप क्या ऐसी वजह से उठा के ले गए? जी, क्या ऐसी वजह थी कि वो लोग आपको उठा के ले गए अपने घर? हमारी श्रद्धा कौशल हमारी बहू है, उसका और शालिनी का कुछ पैसे का लेन देन था।
जो कि मुझे नहीं मालूम कितना पेमेंट है। उसी उसमें उन्होंने मुझे उठा के ले गए थे। तो आपकी बहू और बेटे कहाँ हैं इस समय? इस समय मेरी बहू और बेटे मुझे नहीं मालूम कहाँ पर है, क्योंकि इन्होंने उसको इतना डरा दिया है कि डर की वजह से घर छोड़ के भाग गए। पुलिस ने आपकी शिकायत करी है? हाँ, पुलिस ने मेरी शिकायत किस किया है। अधिकारी से मिले थे आप? जी, किससे मिले थे आप पुलिस में? पुलिस में हम फिर उसके बाद चौकी गए। चौकी में फिर चौकी जाने के बाद जब उन्होंने हमको 11 बजे छोड़ दिया, उसके बाद फिर पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? आपकी शिकायत पत्र ली कि हमको ले गया था, धमकाया था, आपने बताया पुलिस को? पुलिस ने क्या बोला आपको? हमने अरवा पुलिस चौकी में इस चीज़ के लिए बताया था कि हमको ऐसी-ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो चौकी इंचार्ज ने हमसे ये कहा, आप घर जाइए, अगर अब आपके पास कोई दिक्कत आए या कोई तुम्हें हाथ लगाए, तो सीधा 112 नंबर डायल कीजिए, पुलिस तो हाजिर क्या मिलेगी। लगता है आपको सिग्नेचर वगैरह क्यों कराए आपसे? अब सर ये तो नहीं मालूम है, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। क्या मांग करते हैं आप अधिकारियों से, मीडिया के माध्यम से? हम मीडिया के माध्यम से माँग करते हैं कि क्या मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से? हम मीडिया के माध्यम से ये माँग करते हैं कि हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए, और सुरक्षा करने के बाद जो आरोपी हैं उनके खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? जो आरोपी है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुण कुमार। क्या समस्या हुई आपके साथ? हमारे यहाँ समस्या यह है कि 10/8/2025 को हम घर के बाहर खड़े थे। अचानक हमारे घर में तो और तब तक हमारे यहाँ पिंगू, शालिनी और निखिल अन्य साथियों के साथ मेरे घर के बाहर आ गए और हमें जबरन खींचकर अपने बुलेट में बैठा दिया। वो मारा और पीटा और जम के मारा, और लोगों ने कहा अंदर से बोला कि जो बोलना कहीं बोलना। कहा अब हमने अहिवा पुल के पास कुछ लोकल पत्रकार बुला रखे, जो मैंने कहा है, तब हमको मजबूरन अपने परिवार के डर से और अपने डर से हमने जो उसने कहा वो बोला, डायल कर रखा। उनको कहीं से पता चल गया कि 112 नंबर डायल कर दिया, उसके डर से उन्होंने सीधा हमें अहिवा पुलिस चौकी पे खड़ा कर दिया, जहाँ पुलिस वालों ने मुझे लगभग 11 बजे हमें छोड़ा।